Good morning, students. Today we will study about lesson 7 of standard 9th, that is diversity in living organisms. What is diversity? Living organism तो सभी को पता है कि living organisms क्या होते हैं. Means all those things they are alive, जितने भी जिनमें लाइफ होती है, जो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, they are called as living organism. So what is diversity? Diversity means variety. कि आपने देखा होगा कि भले हम प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, सब में कितनी वैरायटी है. नो वन इज़ एग्जैक्टली सिमिलर, नो वन इज़ सेम, है ना. और जैसे फ्रूट्स देखें, कितने तरीके के फ्रूट्स होते हैं. सीजनल फ्रूट्स होते हैं, खट्टे मीठे, सबका टेस्ट अलग है, सबका कलर अलग है, सबका शेप अलग है, साइज़ अलग है ना. इन द सेम मैनर इफ वी टॉक अबाउट फ्लावर्स की बात करें हम, तो भी यही है कि कलर, शेप, साइज सब में कितनी वैरायटी है. एनिमल्स की बात करें, हार्बीवोरस ले लें, कार्निवोरस ले लें, ओमनिवोरस ले लें, ऑल द एनिमल्स. बर्ड्स में देखें कितनी वैरायटी है. सो इट मीन्स देयर आर अ नंबर ऑफ वैरायटी इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दैट इज़ नोन एज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो फिर अब इतनी वैरायटी है तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और टू स्टडी अबाउट एनी वन स्पीशीज़, या किसी पर्टिकुलर फ्रूट या फ्लावर या प्लांट या एनिमल के बारे में हमें पता करना है, या उसकी स्टडी करनी है, या उसको आइडेंटिफाई करना है. तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर साइंटिस्ट या फॉर एनी वन टू टेक इट कि भाई उसे किस क्लास में रखा जाए या किसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर किया जाए. तो इसलिए फिर कॉन्सेप्ट आया कि हाँ भाई वी शुड क्लासीफाई इट, है ना. वैसे भी आपको पता होगा कि जो रीअरेंजमेंट है, अरेंजमेंट या सिस्टमेटिक अरेंजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी. आप घरों में भी देखते हैं कि या किसी भी जनरल स्टोर में या डिपार्टमेंटल स्टोर में आप जाते हैं तो देखेंगे देयर इज़ पर्टिकुलर सेक्शन. ऐसे नहीं कि बस पड़ा है, सारा सामान इकट्ठा रख दिया, जिसे जो चाहिए वो ले जाए. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, है ना. भले हम किसी भी शॉप पे जाएं या किसी के घर में जाएं, आप देखेंगे अलग अलग रूम में अलग अलग टाइप की चीज़ें रखी होती हैं. किचन है, वहाँ पे किचन का सामान होगा. बेडरूम है तो वहाँ पे हमारी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, है ना. ड्राइंग रूम है तो वहाँ पे अलग टाइप के आइटम्स होते हैं. तो दैट इज़ द थिंग कि जहाँ जैसी नेसेसिटी वहाँ वैसा क्लासिफिकेशन हम कर देते हैं. तो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, कि ऑर्गेनिजम्स की भी क्लासिफिकेशन की यही नीड थी, सो दैट दे कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड, ईजिली उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, एंड आ सिस्टमेटिक स्टडी कैन बी डन. उनकी जो स्टडी है वो सिस्टमेटिक तरीके से की जा सके. उसके बाद कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके साथ रिलेट कर रहा है, किसकी प्रॉपर्टीज़, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स किससे मैच कर रहे हैं, कौन किसका एंसेस्टर है, इनका इवोल्यूशन, इनका जो मेन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो क्या है, ये सारी चीज़ें पता करने में क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. सो व्हाट इज़, तो ये जो क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो आया और उसमें कई सारे साइंटिस्ट ने पार्ट लिया, और जो स्टडी है इसकी दैट इज़ नोन एज टैक्सोनॉमी. ठीक है ना. सो व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी? तो टैक्सोनॉमी इट इज़ द साइंस विच डील्स विथ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. तो टैक्सोनॉमी क्या होती है? इट इज़ द साइंस विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज टैक्सोनॉमी. एंड सबसे पहले इसे कैरोलस लिनियस ने जो टैक्सोनॉमिकल स्ट्रक्चर दिया था, इट वाज एक्सेप्टेड, तो इसलिए ही इज़ नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. कैरोलस लिनियस जो हैं उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, कि किस बेस पे हमने उसे क्लासीफाई किया या किस बेस पे साइंटिस्ट ने उसे क्लासीफाई किया.
तो स्टूडेंट्स, अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग व्यू था। किसी ने उनको प्लांट्स और एनिमल्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया, किसी ने उनको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे कि ऑटोट्रॉप हैं, हेटरोट्रॉप हैं, सेप्रोट्रॉप हैं, उस बेसिस पे क्लासीफाई किया। किसी ने उनको हैबिटेट के बेसिस पे क्लासीफाई किया कि भाई लैंड एनिमल हैं, वाटर एनिमल्स हैं, उसके बेसिस पे, है ना। किसी ने उनको उनके सेल स्ट्रक्चर पे क्लासीफाई किया कि दे आर यूनिसेलर और मल्टीसेलर। किसी ने उनको उनके बॉडी स्ट्रक्चर पे कि भाई बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है या कितनी सिंपल है, उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया, है ना। या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एब्सेंट है, उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया कि दे आर प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से उनका जो क्लासिफिकेशन का बेस है वो डिसाइड किया। एंड दिस इज़ द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, कि इट इज़ अ पर्टिकुलर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कि जो किंगडम है मीन्स ब्रॉडली रिलेटेड, है ना। फिर फाइलम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह स्पीशीज़ मीन्स द ओनली पर्टिकुलर ग्रुप विच कैन इंटरब्रीड एमंग देमसेल्व्स, कि स्पीशीज़ वो होती हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं। आई विल टेल यू विद एग्जाम्पल, ठीक है। बट इसके लिए आप इसको समझ लें कि किस फॉर्म में इसको अरेंज किया है, कि फर्स्ट इज किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। सो दिस इज़ ऑल फुल हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। बट इसको देख के इतना डरे नहीं, इसके लिए एक शॉर्टकट तैयार किया है। तो आप उस शॉर्टकट से इस पूरे जो सीक्वेंस है उसको याद रखें, बिकॉज इन एग्जाम्स यू हैव टू राइट इन दिस सीक्वेंस ओनली। इसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना होगा जब भी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे, पूरा सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन लिखेंगे, तो आपको ये ऑर्डर ध्यान में रहना चाहिए। तो क्या है इसका फुल फॉर्म, कि आप इसे ऐसे ध्यान रखें, किंग फिलिप केम ओवर फ्रॉम ग्रेट स्पेन। बहुत ईजी है ना। क्या है, किंग फिलिप केम ओवर फ्रॉम ग्रेट स्पेन, ठीक है। तो किंग मीन्स के फॉर किंगडम, पी फॉर फिलिप का पी, फाइलम, केम का सी, क्लास, ओवर का ओ, ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, ग्रेट का जीनस, स्पेन का स्पीशीज, ठीक है। तो आप इसे इतने पूरे को याद रखने की जगह सिर्फ एक सेंटेंस ध्यान में रखें, अपने आप आपका ये जो क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है, सीक्वेंस है, ऑटोमेटिकली ये तैयार हो जाएगा। So to understand hierarchy of classification, we will go through this example. For example, we will take human beings. Human beings की यदि हम बात करें तो उनका अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, so it is somewhat like this, कि मैंने पहले ही बताया था आपको, it is in decreasing order, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट हम बात करेंगे किंगडम। किंगडम मीन्स इट इज़ ब्रॉडली स्पीकिंग हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स किस किंगडम में आते हैं, किंगडम एनिमिलिया, है ना, कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स। तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एनिमिलिया ओनली। नेक्स्ट फाइलम कॉर्डेट्स, वाई, बिकॉज वी हैव बैकबोन, हमारे पास बैकबोन होती है, तो जिनके पास बैकबोन है दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉर्डेट्स, और जो जिनके पास बैकबोन नहीं है दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। नेक्स्ट कम्स क्लास क्या है ह्यूमन बींग्स की, दैट इज मैमिलिया। मैमल्स क्या होते हैं, अभी आगे जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको इनके और कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। तो मैमल्स मीन्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग नहीं डायरेक्टली बेबी को बर्थ देते हैं, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ मैमल्स। तो ह्यूमन बीइंग किस कैटेगरी में आते हैं, किस क्लास में आते हैं, क्लास मैमिलिया। नेक्स्ट इज ऑर्डर प्राइमेटा एंड फैमिली होमिनाइड। नेक्स्ट कम्स जीनस एंड स्पीशीज। तो जीनस क्या है हमारा, होमो, एंड स्पीशीज सैपियंस। तो ये जीनस और स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर, ये सब क्या होता है ये आप इस वीडियो में देखें एंड इट विल बी मोर क्लियर टू यू। सो टू अंडरस्टैंड दिस किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली,
जीनस एंड स्पीशीज़, ये जो हायरार्की है इसको और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखें, इस फ्लो चार्ट को देखें, कि देखेंगे आप कि हियर आई हैव रिटन कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, मीन्स व्हेन वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज़, देन इंक्रीज इन सिमिलैरिटी, की जो स्पीशीज़ हैं उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनकी सिमिलैरिटी बढ़ जाती है। कि जो स्पीशीज़ हैं, कि यदि हम बात करें जीनस और स्पीशीज़ की, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके हम एग्जांपल लेंगे, तो उनकी अगर जीनस और स्पीशीज़ सेम है तो इट मीन्स दे हैव मोर रिजेम्बलेंस विद ईच अदर एज कंपेयर टू फैमिली, ऑर्डर एंड क्लास। बट जो नंबर है स्पीशीज़ का वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे हम बात करें कि प्लांट और एनिमल किंगडम की हम बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा नंबर, बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी। बट जैसे जैसे हम पर्टिकुलर स्पीशीज़ में बढ़ते जाते हैं, है ना, किसी भी पर्टिकुलर फैमिली की, पर्टिकुलर जीनस की, पर्टिकुलर स्पीशीज़ की बात करते हैं, तो उसका जो रेशियो है, उसकी जो नंबर है वो कम होती जाती है। उसी तरह इफ़ वी मूव फ्रॉम स्पीशीज़ टू किंगडम, अगर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो देयर इज़ डिक्रीज इन सिमिलैरिटी, तो सिमिलैरिटी घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो नीचे की तरफ ज़्यादा मिलेंगे, ऊपर की तरफ कम मिलेंगे। ठीक है, बहुत जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही कॉमन मिल जाएंगे। उसके अलावा जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं वो सिमिलर कब होते हैं? व्हेन वी मूव टुवर्ड्स लोअर टेक्सा, जब हम लोअर टेक्सा की तरफ मूव करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा स्पेसिफिक, ज़्यादा सिमिलर होते हैं एज कंपेयर टू अपर टेक्सा और हायर टेक्सा, बट इंक्रीज इन नंबर। Hope you have understood about hierarchy of classification. Now we will take another example. For example, rat. यदि हम rat की बात करें, उसका हम क्लासिफिकेशन देखें तो rat जैसे ह्यूमन बींग्स थे, किंगडम एनिमिलिया, तो rat भी एनिमल है तो इसलिए ये किस किंगडम में आएगा? एनिमिलिया। एंड कॉर्डेट्स बिकॉज इट हैज़ बैकबोन, एंड मैमल्स बिकॉज दे गिव बर्थ टू यंग वंस। ऑर्डर रोडेंशिया, रोडेंशिया मीन्स रोडेंट्स, है ना, रोडेंट मीन्स जो कुतर के खाते हैं, है ना, जो कुतरते हैं, तो उनको रोडेंट्स कहा जाता है, जैसे रैट। जीनस और स्पीशीज इसकी सेम है, दैट इज रैटस एंड रैटस। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कि इट इज़ द मोर सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटिकर। विटिकर नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और उन्होंने बेसिस वही रखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ सेल, मोड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ देयर बॉडी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको 5 क्लास में डिवाइड किया, दैट इज़ मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। तो ये बात ध्यान में रखें कि ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मीन्स जो स्टार्टिंग के जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर सिंपल, मीन्स उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है इट इज़ वेरी सिंपल, यूनिसेलुलर हैं, है ना, फिर दे आर प्रोकार्योटिक। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे, अगर हम फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो ये कैसे हैं? दे आर मल्टी सेलुलर, देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स, और उनमें जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जो सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, इट इज़ दे हैव वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम एंड दे आर यूकारियोट्स। की आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस चैप्टर में, कि प्रोकारियोट यूकारियोट का डिफरेंस क्या होता है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का डिफरेंस क्या होता है। तो उसी के बेसिस पे विटिकर ने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं दैट वी विल सी। एज यू कैन सी हियर इट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटिकर। तो इसमें हम 3 को कंपेयर करेंगे, दैट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनेरा की, किंगडम मोनेरा।
तो मोनेरा जैसे मैंने बताया ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कि जो स्टार्टिंग के जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर सिंपल इन बॉडी स्ट्रक्चर, इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जबकि जो आगे के ऑर्गेनिजम्स है दे आर कॉम्प्लेक्स। तो जो मोनेरा है दे आर प्रोकार्योट्स, मीन्स दे डोंट हैव न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट दे आर यूनिसेलुलर, मीन्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल, और बहुत स्मॉल होते हैं, मीन्स दे कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। इनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। वाई? बिकॉज दे हैव वेरी सिंपलेस्ट बॉडी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देयर सेल वॉल, दे डोंट हैव सेल वॉल, सेल वॉल इज एब्सेंट इन देम। उसके साथ साथ सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्गी बॉडी है, ये सब इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट इज़ ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, कुछ खुद से भी अपना फूड गेन करते हैं, न्यूट्रिशन गेन करते हैं, वाइल्स अदर्स दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया, बैक्टीरियम सेल है ना, कोई भी बैक्टीरियल सेल है वो मोनेरा की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट कम्स प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की बात करें तो ये भी यूनिसेलुलर है मोनेरा की तरह, बट ये प्रोकार्योट्स थे, दे आर यूकार्योट्स। ये कैसे हो गए? यूकार्योट्स, कि इनमें अब न्यूक्लियस डेवलप हो गया। नेक्स्ट दे सेल वॉल इज प्रेजेंट, कि अभी सेल वॉल एब्सेंट थी, फिर धीरे धीरे उसमें सेल वॉल डेवलप हो गई। प्लस लोकोमोशन इज प्रेजेंट, मीन्स इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स थे वो डेवलप हो गए, लाइक फ्लैजिला है, सिलिया है, वो डेवलप हो गए, और ये दे कैन ईजिली मूव, ये अपने आप से खुद से मूव कर सकते थे। एग्जाम्पल इज अमीबा एंड पैरामीशियम, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्टा। नेक्स्ट कम्स फंजाई। फंजाई की बात करें हम तो अभी तक ये दोनों कैसे थे? यूनिसेलुलर, जबकि ये कैसे हो गए? मल्टी सेलुलर, मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मैनी नंबर ऑफ सेल्स, और मल्टी सेलुलर है मीन्स दे कैन बी सीन थ्रू नेकेड आइज, इनको हम इजीली नेकेड आइज से देख सकते हैं। फिर आगे दे आर ऑल्सो यूकार्योटिक, मीन्स दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड दे हैव सेप्रोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, कि ये जो है दे आर नोन एज डिकम्पोजर्स, कि सड़ी गली चीज़ों से, डेड एंड डिकेड चीज़ों से ये अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। एंड एग्जाम्पल्स, अगर हम एग्जाम्पल देखें इसके तो एगारिकस और एस्परजिलस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास फंजाई। तो दिस इज द दीज आर द थ्री कैटेगरीज, थ्री class of 5 kingdom classification. Up next 2. So next we will talk about plant and animal. तो kingdom plantae and kingdom animalia, that is 4th and 5th class according to Whittaker. तो जो kingdom plantae है तो these are the basic characteristics of kingdom plantae, कि they are green color plant, they are autotrophic, they prepare their own food by the help of photosynthesis, they are multicellular and eukaryotic. But आगे जो है it is again classified, ये जो classification है वो और ज़्यादा सब क्लास में डिवाइड हुआ, और जो प्लांट्स हैं दे आर अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर स्ट्रक्चर। उनके जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी, उसके बेसिस पे उनको रूट्स प्रेजेंट है नहीं है, फ्लावर्स प्रेजेंट है नहीं है, फ्लावर में सीड है नहीं है, उसके बेसिस पे उनको और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से क्लासीफाई किया गया। तो फिर जो टेरिडोफाइट्स हैं दे आर अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स जो थे उनको वापस से 2 क्लास में डिवाइड किया गया, दैट इज मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अब इनका क्लासिफिकेशन, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये अभी हम देखेंगे। फिर अगर हम बात करें किंगडम एनिमेलिया की तो इट इज़ ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है बेस्ड ऑन कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उनका हैबिटेट क्या है, उनकी स्किन कैसी है, उनकी सेल ऑर्गेनल्स कैसी हैं, उसके बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया गया। और मेन जो बेसिस था दैट इज़ बैकबोन, कि कॉर्डेट्स मीन्स
which have backbone or non-chordates means which do not have backbone. कि मैंने पहले ही बताया था it is from simple to complex, कि पहले non-chordates है और फिर बाद में chordates, कि बाद में धीरे धीरे करके वो backbone डेवलप हो गई. तो इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसी हैं, दे आर हेटरोट्रॉप. जबकि प्लांट्स कैसे हैं, दे आर ऑटोट्रॉप. मीन्स एनिमल्स दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड. दे आर multicellular and eukaryotic in nature. So this is all about 5 kingdom classification of Whittaker. So I hope you have understood up to here. So don't forget to like, share and subscribe this channel.